मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 143 और ये अलजेब्रा का पार्ट 39 होने वाला है। आपने अब तक देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 38 पार्ट्स कवर किए, जिनमें सबसे पहले हमने अलजेब्रा कवर की, उसके बाद HCF LCM का टॉपिक कवर किया और अब हम रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट 4 कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के साथ जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, देखिए रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा बचपन में, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, मान लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर n कहीं लिखा हो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जिनका बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वो क्या होता है, उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसी में देखिए मैक्सिमम एप्लीकेशन आपको इसी का है, मैक्सिमम क्या 100% तकरीबन इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखिए कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, ठीक है। देखिए बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये दो कंडीशंस ध्यान रखिए, ज़्यादा हमें जो एप्लीकेशन सीखना है वो इसका सीखना है, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हमको क्या सीखना है, आपने देखा कि हमने बेसिक टर्म्स के रिमाइंडर निकालने सीख लिए हैं, ठीक है। अब हमको क्या सीखना है, अब हमको सीखना है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 43/41/7, ठीक है। तो इसके रिमाइंडर्स क्या क्या पॉसिबल हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसके दो रिमाइंडर्स जो पॉसिबल हैं वो क्या क्या हैं, 7×42 होता है, 42 से एक पीछे आएंगे तो 41 होगा, तो मतलब एक तो -1 हो जाएगा, एक +6 हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम नेगेटिव वाले को रिमाइंडर नहीं कहीं पे बताते हैं, हम पॉजिटिव वाले को ही बताते हैं, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में कितने वेरिएशंस होते चले जाते हैं जो प्रॉब्लम्स हम सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक प्रॉब्लम बने 41/7 की पावर 28, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास, ये सबसे पहले निकल के आएगा रिमाइंडर। मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि छोटे से छोटा रिमाइंडर लेने की कोशिश करिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी रहें, ठीक है। तो आपने मान लीजिए -1 लिया, -1 की पावर 28 किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 किया। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत हो रही होगी इस वाले पार्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो, ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट देता है, वो इवन ही आएगा। और मान लीजिए नेगेटिव की पावर ऑड हो तो वो क्या रिजल्ट देता है, वो ऑड देगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इसमें इसी चीज़ का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस कौन सी कंडीशन है, माइनस इवन तो इवन, ठीक है। तो ये क्या हो गया +1 और ये +1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम। अब मान लीजिए इसी में एक वेरिएशन और देखिए 41/7 है, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम मान लीजिए इसकी पावर 27 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, -1 की पावर 27 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर आएगा जब कुछ हमें डिवाइड में मिलेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में, सॉरी, तो देखिए आप क्या करेंगे, -1 की पावर 27, ये वाली कंडीशन बन गई ना, माइनस की पावर ऑड, तो यहाँ क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि माइनस में हम रिमाइंडर नहीं बताते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 7 - 1 = 6, और अब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। देखिए मान लीजिए आपको दिया है 35/9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 36 माइनस, तो यहाँ पे भी दो रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, एक -1 एक +8,
ठीक है। आप जानते हैं कि नेगेटिव वाला हम पावर सॉल्व करने के लिए तो लेते हैं, लेकिन उसको हम रिमाइंडर बताते नहीं हैं, आंसर में नहीं गिवन रहता, ठीक है। तो ये हुआ, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो दिया हुआ है इसको हमें आंसर बताना है। कैसे, देखिए मन में कैलकुलेशन मैंने आपको बताया ना, सेंस हमारा पॉजिटिव का होता है, तो 9 - 1 अगर ये वाला कर दें तो 8 आता है ना, उसी का हम यूज करते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम्स कैसी फॉर्म होंगी। मान लीजिए 35/9, 35 की पावर ले लीजिए 101, ठीक है। तो देखिए इसका आपने देखा कि रिमाइंडर -1 आ रहा है, हम छोटी से छोटी रिमाइंडर को लेने की कोशिश करेंगे तो -1 की पावर 101 लिया आपने, डिवाइडेड बाय 9 किया, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, देखिए नेगेटिव अंदर है और इसकी पावर ऑड है, सॉरी नेगेटिव की पावर ऑड, तो ऑड आएगा, ये -1 आ गया। आप जानते हैं कि माइनस वाले को हम रिमाइंडर नहीं बताते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, 9 - 1 = 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में एक केस एक कंडीशन और बने, 35/9 और ये हो जाए इसकी पावर कितनी, 102, अब इवन हो गई, ठीक है। सेम कंडीशन, -1 की पावर 102 अगर हम कर दें और डिवाइडेड बाय 9 कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये देखिए नेगेटिव इवन, तो इवन आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिमाइंडर बन जाएगा क्योंकि प्लस में आ गया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स अक्सर पूछी जाती हैं। ये तो बहुत बेसिक है। आपने एक चीज़ और भी गौर किया होगा कि मैंने सबका रिमाइंडर 1 लेके ही बताया है, ठीक है। 1 लेके क्यों बताया, इसकी कंडीशन है प्यारे बच्चों कि एग्जामिनर जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं वो इस हिसाब से फ्रेम करते हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें लर्न हो, ठीक है। मतलब आपको ये ना हो कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 50 हो गया, 3 की पावर मान लीजिए 9 दे दिया, 12 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप उसकी आंसर नहीं मार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वेल नोन होती हैं सभी को, वो तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को आंकने के लिए सिर्फ एग्जाम होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके और थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस। देखिए बड़े कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए छोटी चीज़ें हमको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा कि 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, 2 की पावर 7 क्या होता है, 128 होता है, 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 होता है, 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है, ठीक है। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है, ठीक है। 12 की पावर 11 क्या होता है, 2048 होता है, ठीक है। 2 की पावर 12 लिख लीजिए आप, क्या होगा 4096, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में एक आप सीखें 3 की पावर, देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 की पावर 5, ठीक है। 243, 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 2187। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहां तक आपने अच्छे से सीख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब एक और कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 49, 7 3 जा 343, 7 4 जा देखिए 2401, ठीक है। इतना तक आप ध्यान रखिए कि बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है
2 की पावर 63/9। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से चेक होगी। ठीक है, कैसे देखिए, आप देख रहे हैं कि 9 का अगर ये 2/9 हो तो इसके दो रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से, एक देखिए +2, एक -7। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ 63 दे रखा है। ठीक है, पावर में एक ऐसी टर्म है जो मतलब अगर उतने टाइम्स आप इसको करेंगे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे या कंफ्यूजन हो जाएगी, गलत कर देंगे। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें लिखवाई गई हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए, आपको एक ऐसी टर्म देखनी है, ठीक है, जो कि 9 से तो डिवाइड हो रही हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसके आसपास हो। मतलब कैसे, देखिए, अगर आप इस पे गौर करें, इस पे, ठीक है, इस पे गौर करें तो अगर आप न्यूमरेटर को कुछ इस फॉर्म में बनाए कि 8 बन जाए कि इसके आसपास हो जाए 1 के। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर 1 के आसपास हम सेट कर देंगे तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या, देखिए, अगर हम इसको 2 की पावर 3 कर दें और इसकी होल की पावर क्या करें, 21 कर दें, या इसको ऐसे ना लिख के और सिस्टमेटिकली वे में बताता हूं मैं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए 2 की पावर 3 इंटू 21 कर दीजिए, ठीक है, बाय 9। अब देखिए, अब इसको आप कितने अच्छे से और लिख सकते हैं, थोड़ी सी इस चीज़ को देखिए, मान लीजिए इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसकी पावर 21 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई। कैसे, देखिए 2 की पावर 3 8 हो गया, 9 हो गया और इसकी पावर 21 हो गया। ठीक है, तो 21 होने से क्या हुआ, अब आप जान गए कि इसका रिमाइंडर ऊपर क्या बनेगा, 9 टाइम्स जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 जो आया है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस में, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, -1 की पावर 21 आया। ठीक है, तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि नेगेटिव की पावर ऑड हो अगर तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 होगा। ठीक है, ये स्टेप आप लैग कर रहे थे कहीं ना कहीं हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये तो कहलाएगा नहीं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या कहलाएगा, 9 - 1 = 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजीली हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। अब इसके बाद इसमें चेंजेस कैसे कैसे एग्जामिनर करता है वो हमको समझना है। कारण यह है कि अगर उसको नहीं समझेंगे तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 2 की पावर 64 है बाय 9 है। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ओवरऑल जो भी कंडीशंस दी हो हम उसको +-1 रिमाइंडर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यही इसका एक रूल था। तो देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ तो बड़ी इजीली हमने चेंज कर लिया, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेक हो रहा था इस फॉर्म में 2 की पावर 3 में, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 63 बाय 9। अब देखिए आपको मैंने बताया है कि देखिए बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये दोनों जब जुड़ के बनेंगे तो ये 64 बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट है जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया अभी तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम नॉर्मल मेथड लगाएंगे। देखिए 2 की पावर 1 हो गया इंटू इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 21, ठीक है, बाय 9। इसको हम ब्रैकेट में डाल लें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 21 बाय 9। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो इसको और कैसे अच्छे से लिखेंगे, देखिए, और हम ऐसे कर सकते हैं कि ये देखिए इसका तो रिमाइंडर देखिए 2 की पावर 1 जो है इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर तो +2 ही हो गया, इंटू 8 का रिमाइंडर क्या होगा, -1 -1 की पावर 21 बाय 9। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा, देखिए ये +2 ये -1। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड में है तो माइनस में होगा, तो ये -1 आ रहा होगा रिमाइंडर यहाँ से, ठीक है। तो -1 और ये क्या है 2, ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, -2/9 तो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। इसको चेंज करके क्या करेंगे, 9 - 2 कर देंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 7 आ रहा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको पहले अलग कर दें, सेपरेट, देखिए ऐसे मान लीजिए 2 की पावर 65 कर दे, इवन हमने देख लिया, एक ऑड का देख लेते हैं, देखिए ये कर लें, ठीक है। अब अगेन देखिए इसमें आप इसको कंप्लीटली कौन सी ऐसी टर्म बना सकते हैं जिसके साथ आप रिमाइंडर प्लस और -1 में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए आपने इसको देखा, ठीक है, 8 को देखा, तो आप ये समझ गए कि इसको अगर कुछ ऐसी फॉर्म में बनाया जाए कि 8 की फॉर्म में बन जाए, लेकिन उसमें आपको दिक्कत क्या आएगी, ये पावर नहीं कन्वर्ट हो रही होगी उस फॉर्म में। लेकिन अगर आपकी स्टैंडर्ड पकड़ अच्छी हो चुकी है अब, ठीक है, तो आप इसका मल्टीपल बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखिए इसको अगर 8 बनाएंगे तभी इसके आसपास बनेगा, क्योंकि देखिए 8 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तभी तो आपको -1 रिमाइंडर मिलेगा, है कि नहीं। तो इसको आपको 8 बनाना है, तो यहाँ से कितनी पावर लेंगे कि 8 बन जाएगा, तो यहाँ से लेंगे देखिए 2 की पावर 3 तभी बनेगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या प्रॉब्लम हो गई कि उसका कंप्लीट मल्टीपल नेक्स्ट टर्म नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि आपको 63 सिर्फ पता है, ठीक है। तो आपके पास 2 केसेस यहाँ से बनेंगे। 2 केसेस क्या बनेंगे, देखिए एक तो इसको 63 कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरी बात आपके पास एक चीज़ और आएगी, देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 21, ठीक है। इस लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 9, अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो 4 हो गया, 4 हो गया इंटू ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 8 बन जाएगा, तो ये अगेन -1 की पावर 21 बाय 9, ठीक है। तो इसका 4 का रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 4 का रिमाइंडर +4 होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, माइनस की पावर ऑड का -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा यहाँ से। और आप जानते हैं कि माइनस में हम आंसर नहीं लिखते, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 - 4 = 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस इसमें बनती हैं। अब सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 3 की पावर 68/82, ठीक है। सिंपल से लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी हो। देखिए 2 वाला आपने एक केस देख लिया है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट केस, अब यहाँ पे 3 है। देखिए अगर आप 3 से रिमाइंडर लेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे एक तो रिमाइंडर आपके पास आएगा। अगर ये सिंपली ये होता, देखिए 3/82, ठीक है, तो इसके 2 रिमाइंडर्स पॉसिबल होते, एक तो +3 होता और एक क्या होता -79। आप देख रहे हैं कि इसकी पावर अगर 68 करेंगे तब भी ज़्यादा होगा और इसकी पावर 68 करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकल के आता है कि हम इसको 1 में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम सॉल्व करें। अब 1 में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 में कन्वर्ट ऐसे होगा कि या तो ये 81 बन जाए या तो 83 बन जाए, जो ऊपर आए, ठीक है। मतलब कि 1 में तभी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसको करने का तरीका क्या होगा ये मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं बेसिक, ठीक है। देखिए देखिए इसीलिए वो टेबल बनाई गई कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए देखिए क्या करेंगे, अगेन इसको ब्रेक करेंगे। कैसे, अगर मैं इसको कुछ ऐसे ब्रेक करूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म आए कि 1 हमें रिमाइंडर के रूप में मिले, तो देखिए 3 कहाँ गया, ये रहा। 81 अगर बन जाए ये, ठीक है, क्योंकि और तो कोई बन नहीं सकता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 3 की पावर 4 के साथ बन रहा है, ठीक है। 3 की पावर 4 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इतना केस देख चुके हैं 82, तो ये क्या होगा 81/82, ठीक है,
की पावर ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ से आपको क्या रिमाइंडर मिला, यहाँ से आपको रिमाइंडर मिला -1 की पावर 17, ठीक है। अब -1 की पावर अगर 17 हो रही है मतलब नेगेटिव की पावर ऑड, तो मतलब ऑड -1 आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। और आप जानते हैं कि हम माइनस में आंसर तो देते नहीं, तो माइनस में आंसर नहीं देते तो हम आंसर किस में मार्क करेंगे, 82 - 1 = 81, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म क्या बनती है। मान लीजिए इसी में नेक्स्ट कंडीशन बन जाए 3 की पावर 69 82, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, इसको ब्रेक करना है कुछ ऐसे सबसे पहले पावर को कि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, तो हम बहुत इजीली ब्रेक कर लेंगे। कैसे, देखिए 3 की पावर 1 × 3 की पावर 68, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तभी इसकी पावर में हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय 82। अब आपने क्या किया, ये देखिए 3 की पावर 1 लिखा रहने दीजिए इसको, इंटू 3 की पावर सेम केस 4 की इंटू 17, ठीक है। पावर में जो है उसको हमने चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय 82, ठीक है। अब 82 करने के बाद हमको क्या मिला, और देखिए इस ये जो है इसकी पावर ये क्या हो रहा है 81 हो रहा है ना, 3 की पावर 1 इंटू 81/17, ठीक है, बाय 82। तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या है, देखिए इस 3 का तो रिमाइंडर +3 हो गया, ठीक है, इसका रिमाइंडर -1 हो गया। तो चेंज होके ये क्या हो जाएगा, चेंज होके ये हो जाएगा, देखिए +3 इंटू -1 की पावर 17, है कि नहीं। तो देखिए ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, नेगेटिव की पावर ऑड -1, तो प्लस माइनस इंटू इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये -3 आया तो माइनस में तो हम लेते नहीं, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 82 - 3 = 79, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इसलिए आपने समझा। अभी इसी में मान लीजिए और एडवांस और आगे निकल जाए, वो क्या करे कि इसको 70 रख दे, ठीक है, 70 रख देगा तब भी आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास वेरियस टूल्स हो गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम आपको बताता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपने 2 का भी एग्जाम्पल देख लिया, 3 का भी देख लिया, एक 7 का भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 7 की पावर 400/400 है आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो कुछ मिल नहीं रहा है, पावर भी आप देख रहे हैं कि कुछ 400 में नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड सेट अपना चेंज करें, माइंड सेट कैसे चेंज करें, देखिए इसको देखिए गौर से, इस वाले को, ठीक है। आप ये जानते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, अगर इसको आप करें 24, ठीक है, तो इस 400 से ये कंप्लीटली कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके फॉर्म में अगर चेंज कर लें तो आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हैं, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको कर लें 7 की पावर 4 की पावर 100, ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर आपको 1 मिल सकता है, ठीक है, बहुत इजीली। और इसको डिवाइडेड बाय 400 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो आप समझ गए, लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ पड़ गया, फ़र्क यहाँ पड़ गया कि आपके पास ये जो 1 आ रहा था, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा, इसको आपने क्या किया, इसको कहाँ यूज़ किया, ये चीज़ मेन है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है, मान लीजिए ये आपने किया 2401, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें चेंज करनी है, ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ठीक है। इसकी पावर 100 कर दीजिए और ये डिवाइडेड बाय 400 हो गया, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई, क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसको 400 से कैंसिल करेंगे तो ये कंप्लीट चला जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 1 यहाँ पे आ रहा है यही एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर +1 की पावर 100, ठीक है, बाय 400।
तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास +1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको क्या यहाँ पे डेवलप करनी थी कि 7 को भी चेंज करना था और इस 400 को भी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी पावर सॉल्व की इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब इसमें चेंज करके आपने क्या किया, +1 एज ए रिमाइंडर पा लिया, है कि नहीं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 की पावर 4 3 2 1 है, डिवाइडेड बाय 80 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने सिंपली बताया है कि कैसे कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, वहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली क्या आएगा उसकी कैलकुलेशन में हमको क्या प्रॉब्लम होगी ये भी आप जानते हैं। देखिए डायरेक्टली आप करेंगे +3 आएगा, -77 आएगा, उसकी पावर 4321 आएगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको 3 के रिस्पेक्ट में भी चेंज देखना पड़ेगा और पावर के रिस्पेक्ट में भी चेंज देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशंस निकल के आती हैं वो क्या आती हैं कि सबसे पहले इसको एक ऐसा नंबर बनाया जाए जो कि 3 की पावर में चेंज हो सके, मतलब इस फॉर्म में। ठीक है, और वो कब पॉसिबल हो सकता है कि जब हम इसको ब्रेक करें और इसकी पावर बनाएं और जो एक्स्ट्रा हो उसको मल्टीपल में रखें। कैसे, देखिए मान लीजिए अगर इसको मैं ब्रेक करूं, इसको 3 की पावर 4 बनाने के लिए। ठीक है, देखिए 3 की पावर 4 बनाने के लिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और कंप्लीट डिवाइड होगा तभी 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कंप्लीट तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा, इसमें 4 से हमको डिवाइड करना आना चाहिए, है कि नहीं। और 4 से डिवाइड करने का मतलब या तो आप सिंपली रख के देखें, अगर आपको सिंपली डिवाइड करके रखना नहीं आता, ठीक है, मतलब इस कंडीशन में, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या, मैंने जब आपको नंबर सिस्टम तो उसमें बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे हम जज करें कि कौन कंप्लीटली डिविजिबल होगा किस नंबर से। ठीक है, तो अगर देखिए 4 के लिए क्या रूल था, 4 के लिए ये था कि अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तभी वो 4 का डिविजिबल बनेगा, लेकिन इसमें तो बन ही नहीं रहा। लेकिन हमें एक रिजल्ट यहाँ से बहुत अच्छा मिल सकता है, क्या कि हम ये जान सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में इससे क्या अलग होगा अगर इन दोनों टर्म्स को हम देखें करके। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 24 के टेबल में 20 आता है तो 1 एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इसको चेंज करके ये कर दूं 3 की पावर 4320, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड होने के बाद ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इतना आप समझ गए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेंगे, इसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं हम। कैसे, देखिए 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, क्योंकि हमें इसको +1 -1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने किया है, आप जानते हैं, और ये 81 के साथ बना भी रहा है। ठीक है, तो इसको 1080, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 81/80 की फॉर्म। ठीक है, आप जानते हैं कि 80 से 81 जाने के लिए +1, ठीक है, तो ये +1 की पावर 1080 इंटू ये यहाँ से क्या रिमाइंडर आ रहा होगा, यहाँ से जाहिर सी बात है कि +3 निकल के आ रहा होगा। ठीक है, ये अब इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए +3 इंटू +1, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आ गया 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, यही 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।